यात्रा का आज 54वां दिन है और ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजस्थान पहुंची है और मेरे साथ बातचीत करने के लिए राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। सर, ये बताइए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो मणिपुर से शुरू हुई और अब राजस्थान पहुंची है, कैसा माहौल आप देख पा रहे हैं? देखिए, पहले हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और देश में जो नफरत का माहौल है वहाँ पर मोहब्बत की दुकान खोलने का जो संदेश पूरे देश में दिया, देश और दुनिया ने सभी ने उनको सराहा। आज जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं 5 मुद्दों को लेकर के, युवा है, किसान है, नागरिक है, श्रमिक है, भागीदारी है, तो देश के प्रधानमंत्री 10 साल से जो वादे करके आए उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। न बेरोजगारी की बात उन्होंने की थी कि रोजगार देंगे, और उन्होंने कहा महंगाई कम करेंगे, मातृशक्ति को सशक्तिकरण का काम करेंगे, हम लोग किसान की आमदनी दोगुनी करने का काम करेंगे, और हम सबको साथ लेकर के सबको भागीदारी बराबर की उनकी जितनी हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी देने का वादा उन्होंने किया था। लेकिन 10 साल बाद में वो सारे वादे फेल हो गए हैं। आज किसान जो है वो अपनी सरकार से समझौता जो किया था लिखित में 2 साल पहले, उसको मनवाने के लिए दिल्ली जाना चाह रहा है। उसके रास्ते में कीलें बिछाई जा रही हैं, और जिस प्रकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से उन्होंने बड़ा घोटाला किया हो, चाहे दूसरे मामले हों, तो एक पे एक ऐसी बातें हैं। लेकिन देश में किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है। लोकसभा में जब सांसद अपनी बात रखना चाहते हैं तो वहाँ से 150 सांसदों को निकाल दिया जाता है। राहुल गांधी जी जब उनके पूछते हैं कि ये 20,000 करोड़ रुपए अडानी जी की सेल कंपनी में किसका है, तो उसके ऊपर राहुल गांधी जी की सदस्यता ख़त्म कर दी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इस देश में अब राहुल गांधी जैसे होनहार लीडर की ज़रूरत थी, जो ये मुद्दे लेकर के चले और लोग उनके साथ चलें। तो राहुल गांधी जी जब से चले हैं पूरे देश में एक हवा चेंज हुई है और मोदी जी एक्सपोज होने लगे हैं। उनकी जो 10 साल की सरकार है वो एक्सपोज हुई है कि आपने केवल जुमले दिए हैं, इस देश को जो आपने वादे किए थे वो नहीं दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक माहौल बन रहा है और 2024 में कांग्रेस पार्टी को भी इसको लाभ मिलेगा और संविधान भी बचेगा और लोकतंत्र भी बचेगा। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में किस प्रकार का अन्याय हो रहा है? देखिए, जो मुद्दे देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार के दौरान बोले थे, पेपर लीक का मुद्दा बोला था, भ्रष्टाचार का मुद्दा बोला था, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बोला था, आज हर एक दिन में 13 माँ बहनों के साथ में बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। आज पूरे 2 महीने 2.5 महीने के अंदर मैं समझता हूं कि 1000 के लगभग रेप के केसेज यहां पर हो गए हैं। जहां से मुख्यमंत्री हैं वहां भी रेप की घटनाएं 246 के लगभग उस भरतपुर रेंज में हो गई है। तो ये जो माहौल बना हुआ है और जो पेपर लीक जो पकड़े जा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 2005 से हम पेपर लीक कर रहे थे। ये देश की समस्या है, मैं समझता हूँ किसी प्रदेश की नहीं है। आज दिल्ली उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक हुआ है, पुलिस की जो सिपाही का पेपर लीक हुआ है, दूसरे पेपर लीक हुए हैं, पंजाब में हुए हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश आए वहाँ पे भी पेपर, मध्य प्रदेश में पेपर लीक है। तो देश की समस्या को प्रधानमंत्री ने रोकने का प्रयास नहीं किया, बल्कि अपनी सत्ता हासिल करने के लिए यहाँ पर दुष्प्रचार किया कि केवल राजस्थान में ही पेपर लीक हो रहे हैं। और आज वो खुद कानून बना रहे हैं। राजस्थान के कानून बनाने के बाद में, हमारी सरकार के बनाने के बाद में, वो कह रहे हैं देश में ये बहुत बड़ी समस्या है। तो जब देश की समस्या थी तो आप सत्ता लूटने के लिए केवल राजस्थान को टारगेट करके यहाँ दुष्प्रचार करके लोगों को, युवाओं को भ्रमित कर रहे थे। आज युवा उनकी तरफ देख रहे हैं कि ये तो भ्रमित करके चले गए और अब 3 महीने में सारी की सारी अच्छी योजनाएं बंद कर दी हैं। वादे पूरे हो पा रहे हैं जो वादे किए थे यहाँ पर? भी वादा नहीं है भाई। देश से काला धन विदेशों से लाने की बात थी, यहाँ पर किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात थी, 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष नौकरी देने की बात थी, वो सब हवा हवा ही हो गए। और जो मातृशक्ति को सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, एजुकेशन पॉलिसी को ठीक करने की बात की, वो तो कुछ है नहीं। अब तो केवल हिंदू, मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान और ज्ञानव्यापी और इस तरीके के मुद्दे, राम मंदिर जैसे मुद्दे ला करके, और वो मूल जो हमारे देश के लोगों की समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, जो उनसे पूछना चाहते हैं कि आपने वादे किए थे उनका क्या हुआ, उनसे ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं, जो देश की जनता देख रही है और उनको 2024 में इसका सबक सिखाएगी। एक दो और सवाल
बताएंगे मेरे आखिरी कि चिरंजीवी योजना जो ऐसी योजना थी जिससे कई लोगों का इलाज हुआ, कल्याण हुआ, मैं चुनाव के दौरान भी आया था, लोगों से बात की थी, लोग उस योजना से खुश थे। अब उसमें जिस तरह की कटौती हो रही है उससे लोगों में बहुत नाराजगी है। 25 लाख रुपए का बीमा की फ्री में इलाज, चाहे कितना भी बड़ा ऑपरेशन हो, और हर व्यक्ति का आज वो केवल और केवल मैं समझता हूँ कि 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान भारत की बात कर रहे हैं और चिरंजीवी योजना को बंद कर दिया। 31 मार्च तक का पूरा पैसा जमा है इंश्योरेंस कंपनियों में, फिर भी बदनीयती से ये राजस्थान की बीजेपी की सरकार उसमें इलाज नहीं कर रही है। इंश्योरेंस कंपनी को फायदा हो रहा है लेकिन जनता को फायदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो रहती है तो कांग्रेस के बारे में लोगों की ओपिनियन अच्छी बनती है, लोग कांग्रेस को दुआएं देते हैं। वो उनको नहीं चाहिए, उनको तो दोबारा 2024 में झूठ के आधार पे फसल काटनी है, इसलिए वो ये काम कर रहे हैं। यात्रा का प्रभाव हो रहा है, लोगों ने मन बना लिया कि बीजेपी को बहुत अच्छा प्रभाव हो रहा है और इतना उत्साह आप देखेंगे अभी किस प्रकार से यहाँ से एक नेता जिसको कांग्रेस ने बहुत बड़ा बनाया था, CWC मेंबर, मंत्री, MP, MLA, वो जाने के बाद में भी लोगों में इतना उत्साह है कि दुगुने जोश के साथ में लोग कह रहे हैं कांग्रेस हमारी माँ है, कांग्रेस ने हमको बहुत कुछ आदिवासियों को दिया है, हम लोग कांग्रेस के साथ रहेंगे। हम लड़ने के लिए तैयार हैं, न्याय का हक मिलने तक लड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। थैंक यू सर। तो देखिए हमारे साथ बातचीत